हेलो एवरीवन। जेंडर सेंसिटाइजेशन में हम लोग ब्लॉक 5 कवर कर रहे थे, जेंडर लॉ एंड सोसाइटी। पिछले क्लास में मैं आपको यूनिट 11 कवर करा दी थी। आज हम कवर करेंगे यूनिट 12, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। ये टॉपिक पहले भी आ चुका है, जिसमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात की थी। अब ये सेपरेट चैप्टर ही है, बस इसमें थोड़े थोड़े टर्म्स है और बेसिक कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का वो समझना है। इस चैप्टर का मेन कोर है वर्क प्लेस, ठीक है। जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे हो रहा है, हम बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसमें देखो इंक्लूड क्या क्या हो रहा है। अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या आया, बिहेवियर। यानी कि ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट मतलब हो गया सेक्सुअल एक्टिविटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सेक्सुअली बिहेवियर को भी इंक्लूड किया जाता है। तो देखो यहाँ पॉइंट वाइज में दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट में। सबसे पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, फिर है ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो देखो जितने भी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन टेंडेंसी तो है सेक्सुअल एक्टिविटी की। तो इसीलिए ये सारे चीज़ कवर हो जाएंगे सेक्सुअल हरासमेंट में। तो इसी तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि बोल के, ठीक है ना। जैसे कि कोई आपसे सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड करता है, कोई आपको गलत तरीके से कमेंट कर रहा है, कोई आपको गलत तरीके का गाना सुना रहा है, ये सारी चीज़ क्या है, वर्बल, ठीक है, बोल के किया जा रहा है। तो इसे कहा जाएगा वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा है नॉन वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट। ऐसा एक्टिविटी जिसे बोल के नहीं, दिखा के, जैसे कि क्या हुआ, सीटी मार देना हुआ, आंख मार देना हुआ, गलत तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन करके दिखाना, ये सारे क्या है, बोल के नहीं कर रहे हैं बल्कि वो एक्सप्रेस करके दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ क्या हो गए, नॉन वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट है फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट। अब इसमें क्या इंक्लूड होंगे, जैसे कि आप किसी को पिंच कर दो, आप गलत तरीके से लड़कियों को टच करो, आप उसे सेक्सुअली असॉल्ट करो, मोलेस्ट करो, ये सारी चीज़ क्या कर रहे हैं, आप उसको टच कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। तो ये 3 टर्म आपको कवर हो गए, ठीक है ना। चलो आगे मूव करते हैं। आगे है फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। अब कितने टाइप के फॉर्म्स हैं, तो मेनली इसमें जो टर्म्स दिए गए हैं वो थोड़ा टफ लगता है देखने में, लेकिन टफ है नहीं, ठीक है। इसे हम समझ जाएंगे तो बहुत ईजी है। तो इसमें सबसे पहला टर्म है क्विड प्रो क्यो। तो ये टर्म का मतलब आप समझ रहे हो, लेकिन टर्म का नाम ऐसा लिखा हुआ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इसे जानते हो। तो आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि कोई लड़की अगर जॉब लेने जाती है तो उसके सामने कंडीशन सेट कर दिया जाता है कि आपको जॉब मिल जाएगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन वो सेक्सुअल फेवर को कंडीशन बना रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए। उसी को कहा जाता है क्विड प्रो क्वो, ठीक है ना। फिर दूसरा टर्म है रिटेलिएटरी। अब ये जस्ट अपोजिट है क्विड प्रो क्वो का। तो देखो मान लो कि कोई लड़की जॉब कर रही है, लेकिन उसके सीनियर उससे सेक्सुअल फेवर कर रहे हैं और लड़की रिफ्यूज कर दे रही है। तो लड़की रिफ्यूज कर देगी तो क्या करेंगे, उसका प्रमोशन नहीं डिमोशन कर देंगे। यानी कि जिस पोस्ट पे अभी वो काम कर रही है उसे उससे नीचे पोस्ट पे डाल देंगे, उनकी प्रोफेशनल करियर को खराब कर देंगे, ठीक है ना। तो ये टर्म से क्या समझे कि अगर कोई सेक्सुअल फेवर को रिफ्यूज कर देता है तो उसके वजह से उसकी कैरियर खराब कर दी जाती है। तो इसी को कहा जाता है रिटेलिएटरी, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट है हॉस्टाइल वर्किंग इन्वायरमेंट, यानी कि जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो जगह फुल्ली सेक्सुअलाइज्ड हो चुकी है और वहाँ अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा कि हम वहाँ पे काम कर सके। जैसे कि गलत पोस्टर लगाना, गंदे गंदे जोक्स मारना, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं और वहाँ पे वुमेन सही से वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ भी हो रहे हैं और ये भी क्या हो गया, एक फॉर्म हो गया सेक्सुअल हरासमेंट का, ठीक है। तो समझ रहे हो ये सारे टर्म, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है रीजन दैट कंट्रीब्यूट टू द साइलेंट टॉलरेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय द कंसर्न्ड वुमेन। अब देखो ऐसा बहुत बार हुआ है कि ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं लेकिन फिर भी लड़कियां आवाज़ नहीं उठा पा रही। ऐसा क्या रीज़न है, ठीक है, इसे ही हमें समझना है। सबसे पहला है द पावर डायनेमिक्स एट द वर्क प्लेस। तो जो लोग इस टाइप का फेवर करते हैं वो बेसिकली हाई पोस्ट पे रहते हैं, तो उनके पास पावर ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से वो एक्शन नहीं लेती क्योंकि उसकी जॉब जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला रीज़न कि उनके पास पावर है। फिर नेक्स्ट है ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन
दैट एक्शन विल बी टेकन अपॉन ए कंप्लेंट। वुमेन को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उनके कंप्लेंट पे एक्शन लिया भी जाएगा या नहीं। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, उनकी बात को सीरियस नहीं लेते, तो इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता और वो कंप्लेंट नहीं करती। ठीक है, फिर है द स्टिग्मा एंड स्ट्रॉन्ग सोशल टैबू एसोसिएटेड विद सेक्सुअल हरासमेंट। यहाँ पे क्या आ गया, सोशल टैबू। तो देखो सोशल टैबू मतलब क्या हो गया कि उनके इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इस वजह से भी वो चुप हो जाती है। फिर दूसरा है द सोसाइटल टेंडेंसी ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग। यही चीज है, देखो सोसाइटी क्या कर रही है, वुमेन को ही गलत बोल रही है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है कि लड़कियां छोटा कपड़ा पहनती है, इस वजह से उनके साथ गलत बिहेव किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि वो अपने बॉडी लैंग्वेज से गलत सिग्नल दे रही है। ये सारे चीज बोले जाते हैं, तो लड़कियां क्या करेगी, चुपचाप सहेगी ये सारे चीज, है ना, क्योंकि सोसाइटी ही उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, लड़कियों को ही गलत कह दिया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, peer pressure at the workplace that the women may not get their promotion and increment if they speak up against the proprietors। तो अभी मैंने बताया ना कि जो लोग ये सारी चीज कर रहे हैं उनके पास पावर ज़्यादा होता है, तो उन्हें डर लगता है कि अगर वो उनके खिलाफ कंप्लेन करेगी तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनके कैरियर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इस वजह से भी वो साइलेंटली टॉलरेट करती है। ठीक है, फिर लास्ट है द वुमेन्स पॉसिबल फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द जॉब। ठीक है ना, तो सारा खेल किसका है कि वो जॉब पे ही डिपेंड रहती है। अगर जॉब चला जाता है तो बहुत मुश्किल है इंडिया जैसे कंट्री में जॉब लेना, तो इस वजह से भी साइलेंटली वो ये सारे चीज बर्दाश्त करती है और इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे। उसके बाद देखो फिर क्या है, सम कॉमनली हेल्ड परसेप्शन अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, मिथ्स एंड रियलिटी। तो देखो इस तरीके से चार्ट दिया हुआ है बुक में, आप इसे एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बहुत सारे मिथ्स हैं, ये सारी चीज को जानना है। तो सबसे पहला कह रहा है कि वुमेन इंजॉय सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये मिथ है कि वुमेन इंजॉय करती है ये सारी चीज, लेकिन रियलिटी क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट इज ह्यूमिलेटिंग, इंटिमेटिंग, पेनफुल एंड फ्राइटनिंग। तो जिस पे बीतता है वही समझ सकती है ना कि क्या चीज है। तो सोसाइटी का काम क्या है, सिर्फ कहना। वो कह दिए कि वुमेन इंजॉय कर रही है, लेकिन जो ये फील कर रहा है उसे समझ में आ रहा है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से कई सारे मिथ्स दिए गए हैं। देखो टोटल 8 पॉइंट आपको दिए गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार इसे पढ़ लेना। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या क्या मिथ्स है हमारे सोसाइटी में और एक्चुअल में रियलिटी क्या है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे कवर नहीं कराती, डायरेक्ट आगे मूव करती हूँ। आगे देखो, तो ये सारे चीज वर्क प्लेस पे हो रहे हैं, तो इनके लिए बहुत सारे केस स्टडी भी है। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, मेरी मानो तो आप एक बार पढ़ लो, इससे आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगे और हमारे सोसाइटी में जितने भी जनरल इशू है वो सारे चीज आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है, जितने भी हरासमेंट हो रहे हैं उसको रोकने के लिए लॉ बनाए गए हैं। तो मैं आपको पहले वाले चैप्टर में बताई थी कि किस तरीके से वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो रहे हैं और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन निकाले थे कि वर्क प्लेस पे जितने हरासमेंट हो रहे हैं उसे रोका जाए, उसके लिए अच्छा एक्ट बनाया जाए। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो एक लैंडमार्क जजमेंट था। ये जजमेंट का नाम क्या था आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो इस जजमेंट में बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए। ठीक है, उसके बाद देखो सेक्शन 354A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो सेक्शन 354A आईपीसी का बताता है कि ये सारे जितने भी सेक्सुअल ऑफेंस हो रहे हैं पब्लिक स्पेस में या फिर प्राइवेट स्पेस में, प्राइवेट स्पेस में क्या इंक्लूड होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्क प्लेस। ठीक है, ये प्राइवेट स्पेस है, यहाँ पे जो भी सेक्सुअल ऑफेंस होंगे उसे माना जाएगा पनिशेबल। ठीक है, तो आईपीसी का सेक्शन 354A ये पनिशेबल ऑफेंस माना है। कोई भी अगर सेक्सुअल ऑफेंस करता है पब्लिक प्लस प्राइवेट स्पेस में तो वो होगा पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा लॉ है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट 2013। तो 2013 में जितने भी वर्क प्लेस पे हो रहे हैं, बेसिकली ये किसके लिए बना, वर्क प्लेस पे। तो 2013 में पर्सनल लॉ बना है वर्क प्लेस के लिए। तो यही लैंडमार्क जजमेंट जो था, इसमें जो गाइडलाइंस दिए गए थे उसी को बेसिस मान के, उसी के ऑब्जेक्टिव पे ये एक्ट बना है। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछी ना कि कौन सा वो जजमेंट था, तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो यही सारी चीज थे बस इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस एक बार आप पढ़ लेना, आपको और भी अच्छे से सारे चीज समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।